ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे भगवान शिव कहते हैं, नहि अस्य अस्ति प्रिय कश्चित न अप्रियः स्वः परो अपि वा आत्मवात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिहि। वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भगवान को तो सारे जीव अत्यंत प्रिय हैं, और अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है, जैसे चित्रकेतु भगवान की सेवा में लगा है, तो वो तो स्वाभाविक तौर पर भगवान को अत्यंत प्रिय होगा। तो कह रहे हैं, नहीं अस्य अस्ति प्रिय कश्चित। भगवान का इस भौतिक संसार में भगवान सबके लिए बराबर है। कोई भगवान को ज्यादा प्रिय है, कोई भगवान को कम प्रिय है, ऐसा नहीं है। न अप्रिय, और ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को प्रिय नहीं है। स्वः परो अपि वा, कोई मेरा है कोई पराया है, भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भौतिक संसार में क्या होता है, क्योंकि हमारी समदृष्टि नहीं है, हम किसी को प्रिय मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं। कोई हमारा नुकसान करता है, हम सोचते हैं ये मेरा शत्रु है। कोई मुझे कुछ प्रदान करता है, मेरी सहायता करता है, उससे मुझे कुछ प्राप्त होता है, कुछ बेनिफिट मिलता है, मैं उसे अपना मित्र मानता हूं, प्रिय मानता हूं। अब ये हमको समझना है, क्या भगवान को कोई बेनिफिट कर सकता है कि भाई ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, ये मेरी सहायता करता है, ये मुझे कुछ प्रदान करता है। भगवान आत्मा राम है। भगवान को ना हमारी सहायता की जरूरत है, ना हमारी वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए तो वेदों में कहा है, भगवान केवल भावग्राही है। हमारी भावना क्या है वो ग्रहण करते हैं। हम बहुत अच्छी से अच्छी वस्तु भी बिना भावनाओं के प्रदान करेंगे, भगवान उसका भूखा नहीं है। और अगर हम गरीब हैं, लेकिन जिस प्रकार से सुदामा, उन्होंने बड़ी भावना के साथ में जो उनके पास में था भगवान को प्रदान किया, और भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तो इस संसार में हम किसी को मित्र बनाते हैं जो हमारी सहायता करता है, और जो हमारे आनंद में, हमारी खुशियों में, जो हमारी इंद्रियों के भोग में जो अड़चन डालता है, उसको हम कहते हैं ये हमारा शत्रु है, इससे मुझे कष्ट पहुंच रहा है। तो अगर भगवान को कोई कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता है, तो भला भगवान का शत्रु कहां से होगा? हम भगवान को शत्रुता भाव से देख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है। हम किसी को शत्रु क्यों मानते हैं? भाई इस व्यक्ति से मेरे को कष्ट पहुंचेगा, इससे मुझे पीड़ा होगी, इससे मुझे दुख मिलेगा, ये मेरा शत्रु है। अगर भगवान को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है,
कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, तो भगवान के लिए फिर शत्रु कौन है? इसलिए भगवान के लिए तो कोई शत्रु नहीं, कोई इस प्रकार का मित्र नहीं है। लेकिन जो भक्ति के साथ में भगवान की सेवा में लगा है, वो भगवान को प्रिय है। तो कहते हैं आत्मवात सर्वभूतानाम, क्योंकि भगवान आत्मा की भी आत्मा है। आत्मवात सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं उन सब की भगवान आत्माओं की भी आत्मा है। इसलिए सर्वभूतो प्रियो हरि ही, जितने भी जीव हैं वो सब भगवान को प्रिय है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, इस शरीर से हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर में आत्मा का वास है, हम इसके अंदर में रहते हैं। ये शरीर आत्मा से संबंधित है, इसलिए तो हम इससे प्रेम करते हैं। और अगर ये आत्मा हमको पता चले भगवान से बहुत ज्यादा संबंधित है, तो भगवान से हमारा कितना ज्यादा प्रेम होना चाहिए। भाई शरीर से प्रेम क्यों है? ये आत्मा, मैं इस शरीर के अंदर में रहता हूं, मुझे तो बड़ी प्रिय है मेरा शरीर। अरे कोई कुछ कर दे तो अपने शरीर के लिए हम जो है इस संसार के अंदर में रोटी कपड़ा मकान शरीर को संभालने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मतलब शरीर सबको बड़ा प्रिय है। क्यों प्रिय है ये हमने कभी सोचा है क्या? इसलिए प्रिय है क्योंकि हम इसके अंदर में हैं। ये शरीर मेरे से संबंधित है, तो संबंध के कारण ये हमें प्रिय है। अगर हमें ये पता चले कि भगवान उनके ही अंश हैं, हम उनसे बहुत गूढ़ रूप में संबंधित हैं, बहुत गूढ़ रूप में, तब ऑटोमेटिकली हमारे भगवान जो है प्रिय हो जाएंगे। इसलिए कहा है सर्वभूत प्रियो हरि ही, कि भगवान तो ऑटोमेटिकली उनके लिए सभी प्रिय हैं और भगवान भी हमारे लिए प्रिय हो जाएंगे अगर ये हमारी समझ में आ जाए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है समझने लायक है। बद्ध अवस्था में क्या होता है? हम भगवान को कभी कभी अपना शत्रु क्यों मानते हैं? वो बद्ध अवस्था की स्थिति है। बद्ध अवस्था में अज्ञान होता है। बद्ध अवस्था में भगवान को हम पराया सोचते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। भगवद गीता में बताया है सुहृद सर्वभूतानां, भगवान तो हर एक जीव का सबसे सुहृद है, सबसे बढ़िया मित्र है। कोई भौतिक संसार का मित्र भगवान की भांति नहीं है। इस संसार का मित्र एक जीवन का मित्र हो सकता है। अगर मैं अगले जीवन में जानवर की योनि में जा रहा हूं, कोई मेरा मित्र आएगा, हाँ भाई मैं तेरे साथ जानवर की योनि में भी आऊंगा, कोई नहीं। लेकिन भगवान देखिए, वो इतने दयालु हैं कि जीव की भलाई के लिए कभी हम मनुष्य योनि में आते हैं, भगवान मनुष्य योनि में भी हमारे हृदय में है। और जब आत्मा अपने कर्म के कारण जानवर के शरीर को प्राप्त करती है, उस कुत्ते बिल्ली के हृदय में भी परमात्मा उस आत्मा के साथ में विराजमान है। ये भगवान की करुणा है। भगवान सबके सुहृद मित्र है, सबसे बढ़िया मित्र है। तो इसलिए यहां पे बता रहे हैं कि चित्रकेतु भी भगवान का अत्यंत प्रिय है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, भगवान इनको अत्यंत प्रिय है। आगे वो कहते हैं तस्य च अयम महाभागशा
चित्रकेतु प्रियो अनुगाहा। तस्य मतलब भगवान का, च अयम ये चित्रकेतु, अयम ये जो चित्रकेतु है, तस्य उन भगवान हरि का, महाभागशा बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली चित्रकेतु प्रियो अनुगाहा, भगवान का अत्यंत प्रिय सेवक है। अनुगा मतलब सेवक। तो ये चित्रकेतु कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बड़ा फॉर्चुनेट है, महाभागी है, महाभागशा। क्यों? क्योंकि ये प्रियो अनुगाहा, भगवान का बड़ा ही आज्ञाकारी सेवक है। सर्वत्र समद्रक शांतो, और क्योंकि ये भगवान का महान सेवक है, इसके लिए चित्रकेतु का दृष्टिकोण कैसा है, वो संसार में कैसे देखता है? क्या वो देखता है ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, अमीर है, पैसे वाला, धनवान है, मैं इसकी चापलूसी करूंगा? ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति ब्राह्मण है, ये व्यक्ति अनपढ़ गवार है, ये मनुष्य है, ये जानवर है? नहीं। तो जैसे हमने भगवत गीता में देखा है, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है वो समान दृष्टि से देखता है, पंडिता समदर्शिनः। इसी प्रकार से यहां पे भगवान शिव बता रहे हैं चित्रकेतु के बारे में कि चित्रकेतु कोई आम व्यक्ति नहीं है, प्रिय अनुगा है, भगवान का बड़ा ही आज्ञाकारी सेवक है, बड़ा महाभाग्यशाली है इस प्रकार से। और उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है संसार में? सर्वत्र समद्रक, सर्वत्र मतलब हमेशा, हमेशा समद्रक, सबको बराबर नजर से देखता है, बराबर दृष्टि से देखता है। कोई उसके लिए बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई बहुत विद्यावान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जानवर नहीं। ये तो बाहर की ड्रेस मात्र है, बाहर की वस्त्र मात्र है। पंडित जो है, ज्ञानी व्यक्ति जो है, समदृष्टि वाला व्यक्ति, वो आत्मा को समझता है कि बाहरी रूप से अपने कर्म के कारण कोई ब्राह्मण बना है, कोई स्त्री बनी है, कोई शूद्र बना है, कोई जानवर बना है, तो मैं लोगों को उनके वस्त्र से क्यों पहचानूं? मैं तो उनसे उनकी पहचान करता हूं। तो ये जो है चित्रकेतु के लक्षण है। और फिर भगवान शिव बता रहे, क्योंकि मैं भी भगवान की सेवा में लगा हूं, ही अहम चेव अच्युता प्रिया। भगवान जिन्हें अच्युता कहते हैं, भगवान को अच्युता क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते हैं। भगवान हो सकता है शूकर के हृदय में भी बैठ करके उसके भी मित्र हों। भगवान शूकर नहीं बन गए हैं, उसके हृदय में भी भगवान अच्युता है, वो अपनी पोजीशन से नहीं गिरे हैं। हम अपनी पोजीशन से गिर करके कभी सुअर बन जाते हैं, कभी हम ये शरीर धारण करते हैं, वो शरीर धारण करते हैं, लेकिन भगवान कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। भगवान जो है इस भौतिक संसार में आने के बाद भी अपनी ही पोजीशन में परमेश्वर हैं। भगवान अपना स्थान छोड़ करके एक बद्ध जीव नहीं बन गए हैं। मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं कि जब भगवान आते हैं वो भी माया का शरीर धारण करते हैं। तो वो कह रहे हैं ही अहम चेव अच्युता प्रिया। ऐसे भगवान अच्युत, उनको अहम मैं भी अत्यंत प्रिय हूं, क्योंकि मैं भी भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगा। भगवान शिव जो है माता पार्वती से कह रहे हैं। आगे कहते हैं तस्मान न विस्मय कार्यः, इसलिए
चित्रकेतु जैसे महान भक्तों के कार्यों के द्वारा हमें विस्मित नहीं होना है, आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है, ये उनका नेचर है कि कठिन से कठिन परिस्थिति को भी वो भगवान की अनुग्रह मान करके झेल लेते हैं। तो माता पार्वती ने हो सकता है सती ने शाप दिया हो, लेकिन फिर भी वो झेल रहे हैं। तो कह रहे हैं ई अहम चेव अच्युता प्रियः तस्मान न विस्मय कार्यः। इन महान भक्तों के कार्यों पर हमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरुषेषु महात्मसु, सभी पुरुषों में से ये महात्मा है। पुरुषेषु महात्मसु, सभी पुरुषों में इनका स्थान अत्यंत उच्च है, ये महात्मा है। महापुरुष भक्तेषु, ये महापुरुष भगवान जिन्हें महापुरुष कहते हैं उनके भक्त हैं। शांतेषु समादर्शिषु, और ये हमेशा शांत चित्त रहते हैं और सबको बराबर नजरों से देखते। यहां पर एक जो समझने लायक बात ये है, भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं भी भगवान को प्रिय हूं, चित्रकेतु भी भगवान को प्रिय है, और हम लोग दोनों दोस्त के बराबर हैं। कभी कभी दोस्तों में मजाक भी होता है, तो हो सकता है कि चित्रकेतु ने मेरे साथ मजाक में इस प्रकार से कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा करके बैठा हूं, तो उस मजाक के कारण तुमने जो है उसको इतना बड़ा शाप दे दिया। ये भगवान शिव जो है यहां पर कह रहे हैं पार्वती से। तो और आगे इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।